नमस्कार दोस्तों की हालत। तो पिछली वीडियो में जा रही उसमें हमने जिमनी एपीआई का इंटीग्रेशन कर दिया था और उसमें कुछ लिमिटेशन थी। इसकी पहले थी कि हम जारविस अगर कुछ बड़ा बोल रहा है तो उसको हम बीच में नहीं रोक पा रहे थे। और दूसरा था जो भी रेस्पॉन्स आ रहा था जिमनी एपीआई में उसमें एस्टेरिक साइन थे। और तीसरा इसमें हम अपने पीसी को ऑटोमेशन करने के लिए जो है वो डालेंगे, कमांड्स डालेंगे जिसकी कोई भी ऐप ओपन करना, क्लोज करना या फिर म्यूजिक प्ले करना और या फिर यूट्यूब वगैरह खोलना या फिर गूगल वगैरह खोलना, ये सब फंक्शनलिटी हम जो ऐड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला पॉइंट था कि हमें इसको बीच में रोकना है। अगर ये ज़्यादा बोल रहा है तो वॉइस कमांड से उसको स्टॉप कराना है। तो इसको बीच में स्टॉप कराने के लिए हम यूज़ करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये रही मेरी पेंसिल। तो देखो ये होगा हमारा, मतलब ये डिब्बा हमारा जो है ये मेन होगा, हमारा मेन प्रोसेस होगा। इसको मैं बोल देता हूँ ये हमारा है पेरेंट प्रोसेस, P.P पेरेंट प्रोसेस है। तो इस पेरेंट प्रोसेस में हमारा क्या हॉटवर्ड डिटेक्शन का प्रोग्राम चलेगा। तो जब भी हम हॉटवर्ड बोलेंगे तो फिर हम जो भी बोलेंगे उसको स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारे पास फाइनल टेक्स्ट आएगा जो भी स्पीच से कन्वर्ट हुआ है, तो उस टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए ये पेरेंट प्रोसेस अपना एक चाइल्ड बनाएगा। तो मान लो ये डिब्बा है और ये इसका चाइल्ड है, तो उसको मैं बोल देता हूँ सी पी। ये है C.P। ठीक है, सी डॉट अच्छे से बना लेते हैं, P.C.P। तो ये पेरेंट क्या करेगा, अपने चाइल्ड को जो है वो टेक्स्ट दे देगा प्रोसेस करने के लिए। तो वो टेक्स्ट को प्रोसेस कर लेगा। मतलब अगर पीसी को ऑटोमेट करने वाली कमांड है तो पीसी को ऑटोमेट करेगा। अगर जिमनी से रेस्पॉन्स लेके स्पीक कराना है तो ये जिमनी से रेस्पॉन्स लेगा और स्पीक करेगा। मान लो उसने जिमनी से रेस्पॉन्स ले लिया और वो अब इसको चाइल्ड प्रोसेस में स्पीक कर रहा है। यहाँ पे स्पीक कर लिया और कुछ बड़ा स्पीक कर रहा है एक पैराग्राफ के बराबर। तो अब हमें इसको बीच में रोकना है क्योंकि बहुत बड़ा बोल रहा है या फिर हम चाहते नहीं है आगे बोले प्रोसेस करे, तो हमें इसको बीच में रोकना है। तो ये क्या है, पेरेंट प्रोसेस और सीपी प्रोसेस दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका चाइल्ड प्रोसेस बन गया तो पेरेंट प्रोसेस अभी स्टॉप है जब तक चाइल्ड प्रोसेस का काम पूरा नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो हमें चाइल्ड प्रोसेस को रोकना है। तो पेरेंट प्रोसेस में हमारा हॉटवर्ड डिटेक्शन का प्रोग्राम चल ही रहा है। तो हम ऐसा फंक्शनलिटी डालेंगे कि हम हॉटवर्ड बोलेंगे तो ये पेरेंट क्लास क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा अगर उसका कोई चाइल्ड है तो उसको टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करते ही ये जो है ये रुक जाएगा, तो ये स्पीक करना बंद कर देगा, मतलब जो भी फंक्शनलिटी कर रहा था। फिर अपने चाइल्ड को ये टर्मिनेट करने के बाद हमने जो भी बोला है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और उस टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए फिर वो दोबारा से अपने चाइल्ड को जो है पुनः जीवित कर देगा, मतलब एक नया चाइल्ड बना लेगा। तो ऐसे ही हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो अब कोड पे आते हैं। तो मैंने जो अभी बोला वो करना बहुत आसान है। बस एक पाइथन में एक मॉड्यूल होती है मल्टी प्रोसेसिंग, उसको इंपोर्ट करना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखता हूँ इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये हमारा काम कर देगी। तो कुछ फंक्शन बना लेता हूँ इसको, मतलब डिवाइड करना होगा इस हॉटवर्ड डिटेक्शन को। और एक फंक्शन बनाऊंगा जो फंक्शन मेरा एज अ चाइल्ड प्रोसेस जो है वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना एक फंक्शन। तो मान नाम लिखता हूँ डेफ जारविस ब्रेन के नाम से रख लेता हूँ, जारविस ब्रेन। और ये पैरामीटर लेगा टेक्स्ट, जो भी स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हुआ है वो टेक्स्ट लेगा। सो फिर हमें अपनी सबसे पहले इसी को लगा देते हैं। चल भाई तू ऊपर चल, इसको यहाँ से करता हूँ कट, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और फिर यहीं पे मैं कर दूंगा स्पीक रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ये स्पीक फंक्शन यहाँ पे हटा लेते हैं। और जब भी क्वेरी खाली नहीं होगी तो हम इस अपने पेरेंट प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस बना लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा चाइल्ड प्रोसेस, CP लिख देता हूँ। CP इज इक्वल टू मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस। टारगेट है हमारा जारविस ब्रेन और इसके पैरामीटर्स और आर्गुमेंट जो भी बोल दो वो है क्वेरी कमा। ओके, तो जैसे ही हमारा चाइल्ड प्रोसेस बन गया, अब इस चाइल्ड प्रोसेस को स्टार्ट भी करना होगा, CP.start। ओके, और इस हॉटवर्ड डिटेक्शन को एज अ मेन प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। और फिर इसको पूरे ट्राई ब्लॉक को इफ के अंदर ले आते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद तो अपने चाइल्ड प्रोसेस को बीच में भी रोकना है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए भी एक लॉजिक लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ CP इक्वल टू नोन, अभी खाली है। और तो मैं यहाँ पे हॉटवर्ड में चेक करूँगा कि अगर CP खाली नहीं है तो मेरे को उसको, मतलब चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो मेरे को उसको टर्मिनेट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CP.kill
तो मेरा चाइल्ड प्रोसेस बीच में रुक जाएगा। ये इतना तो हो गया, ये काम तो करना चाहिए। तो इसको इतना टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी नहीं टेक्स्ट आएगा। ओके, सेव करता हूँ और अपनी फटाफट से एक नई की बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो की बनाई थी वो मैंने डिलीट कर दी थी। ओके, तो मैंने API की बना ली है और अपने उसको .env फाइल में डाल दिया, तो ताकि मेरे को डिलीट करने का कोई झंझट भी ना हो। सो इसको अब रन करके देखते हैं। ओके, टेस्ट करते हैं, होपफुली कोई एरर ना आए। जाविस एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, चल रहा है। तो थोड़ा रिस्पॉन्स आने में टाइम लगा, मेरे को लगा ये चल नहीं रहा, और ये थोड़ा स्पीक होने में शायद फर्स्ट टाइम में प्रोग्राम चला है तो लोड होने में टाइम लगा वो, तो स्पीक थोड़ा देर में कर रहा था ये रेस्पॉन्स आने के बाद भी। तो एक बार इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। जाविस एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ। The meaning of life, a philosophical exploration. The meaning of life is a fundamental philosophical Okay, question तो that has been pondered अब by इसको humans स्टॉप for करा के millennia. देखते हैं कि बीच में While स्टॉप there होगा is कि no नहीं है। single, universally accepted answer, जाविस various perspectives have emerged Jarvis. over time, each offering a unique insight into this profound inquiry. जाविस Here are some of ओके, स्टॉप हो गया बीच में, पर थोड़ा ये मेरे को स्पीकर की वॉल्यूम कम करनी पड़ी, तब जाके इसने मेरा जारविस सुना है। तो वॉल्यूम कम रखते हैं, दोबारा टेस्ट करते हैं और इसको। जारविस ओके, इसने कुछ ज़्यादा ही मैसअप कर दिया। इसको एक बार दोबारा प्रोग्राम को चलाते हैं। आई होप पाइथन जारविस राइट अ सॉन्ग ऑन कोडर्स। Verse 1. In the realm of bits and bytes, they dwell. Coders with तो minds that इसमें कोई अब excel. लिख दिया है। They craft the code, a virtual tapestry, weaving logic Okay, and इसने creativity. Chorus. Oh, coders, ओके, तो इसने coders, कोड लिख with दिया है। nimble fingers. क्या बोल You ओके, bring तो the इसने सॉन्ग future लिख to दिया। our अब इसको बीच doorsteps, में स्टॉप कराते singing. हैं। जाविस From algorithm. थैंक्स। You're welcome. I'm glad I could be of assistance. Is there anything else I can help you with today? ओके, तो हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक काम कर रहा है, बस ये बार बार वार्निंग दे रहा है, जो कि वार्निंग एक बार आनी चाहिए थी जब प्रोग्राम स्टार्टिंग में रन होता है। तो देखते हैं कहाँ इशू है। तो एक काम करता हूँ, ये पूरा जो भी 4 लाइन लिखी हुई है इनको मैं जो है ऊपर ले जाता हूँ। ओके, अब देखते हैं इसको रन करके। जाविस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसने ये कुछ सेफ्टी रेटिंग्स दे दिए, इसने बताया नहीं। दोबारा पूछते हैं। जाविस व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये API काम नहीं कर रही है, कुछ सेफ्टी रेटिंग्स दिखा रही है। ओके, तो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। जाविस व्हाट इज द लव। Love is a complex and multifaceted emotion that is often described as a feeling of intense affection and care for another person. जाविस It can be characterized by feelings Jarvis. of warmth, कैन यू डिस्क्राइब दिस इन वन वर्ड। effortless. ओके, तो भले ये वार्निंग्स बार बार आ रही हूँ, पर इससे हमारा मेन प्रोग्राम में कोई इशू नहीं आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में, जो था हमारा ये एस्ट्रिक साइन हटाना, जो भी आ रहे थे जिसकी कंक्लूजन के बाद ये एस्ट्रिक साइन आ रहे हैं, हर किसी के बाद ये जो एस्ट्रिक साइन आ रहे हैं इन सबको हटाना था। तो इसके लिए गूगल ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। तो यहाँ पे गूगल ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि यहाँ पे इसने एक फंक्शन बनाया है टू मार्क डाउन, ताकि ये एस्ट्रिक साइन हट सके। तो मैं इसी फंक्शन को ले लेता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे स्पीक के बाद कर देता हूँ उसको पेस्ट। तो डिपेंडेंसी पोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक तो ये मार्क डाउन चाहिए। ओके, ये मार्क डाउन, और फिर हमें चाहिए टेक्स्ट रैप, इंपोर्ट टेक्स्ट रैप, और यहाँ पे ये IPython इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ टर्मिनल पे जाके पिप इंस्टॉल IPython। तो ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया IPython।
बट जहाँ तक है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जो फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं वो एक मार्कडाउन का ऑब्जेक्ट है, बल्कि हमें चाहिए एक str का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम स्पीक में हम सिर्फ एक str ऑब्जेक्ट दे सकते हैं हमारे स्पीक में स्पीक कराने के लिए, पर एक मार्कडाउन ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, इस मार्कडाउन को एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मार्कडाउन को टेक्स्ट में करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे टर्मिनल पे, और सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ इम्पोर्ट, एक तो कर लेते हैं मार्कडाउन, ओके, पिप इंस्टॉल मार्कडाउन। देन दूसरा है पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप 4, और एक ये इंस्टॉल करना है, ओके। देन उसके बाद टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और फिर इस फंक्शन को जो मॉडिफाई करते हैं, तो थोड़ा इस फंक्शन को जगह देते हैं, थोड़ी नीचे से भी और थोड़ा ऊपर से भी, और इसको हमें रिटर्न नहीं करना है, और इस फंक्शन को ही मॉडिफाई करते हैं टू टेक्स्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट मार्कडाउन, इंपोर्ट BS4, या फिर लिखते हैं फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सोप। तो अब जाते हैं अपने फंक्शन पे टू टेक्स्ट में। तो जो भी हमारे मार्कडाउन का ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले करेंगे हम एक HTML टेक्स्ट में कन्वर्ट, HTML टेक्स्ट इक्वल टू markdown MD, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देंगे, और फिर इस HTML टेक्स्ट को प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट फाइनल टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल स्ट्रिंग डॉट जॉइन, और यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल सोप को यहाँ पे जो है कॉल करेंगे ब्यूटीफुल सोप। तो यहाँ पे हम देंगे HTML टेक्स्ट को, हम इसको बताएंगे HTML पार्सर है डॉट पार्सर फाइंड ऑल, इसको यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू, और फिर इसको रिटर्न कर देंगे जो भी टेक्स्ट आएगा रिटर्न टेक्स्ट। तो अब इस टू टेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा जारविस ब्रेन है, तो इस पे फंक्शन के अंदर ही कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूँगा टू टेक्स्ट, और ये यहाँ पे इसको रेस्पॉन्ड टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट। इसको सेव करके रन करके देखते हैं कैसे चल रहा है। जारविस व्हाट इज लव, ओके एरर है, तो हमें लिखना होगा md.data। अब इसको रन करते हैं, Jarvis what is love? Love is a complex and multifaceted emotion experienced by humans and animals. It is often described as a feeling of intense affection and protectiveness for another person, or a deep admiration and respect for someone or something. Love can be platonic, non-sexual, Jarvis, or romantic. stop. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जो है सेंस I will stop generating responses now. Goodbye. ओके, तो हमारा यहाँ से सारे एस्ट्रिक साइंस हट गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट हो गया है। ओके, तो हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। ओके, तो हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि हम अपने पीसी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी कमांड से। तो ये सब चीज़ आएगा हमारे यहाँ पे जारविस ब्रेन के फंक्शन के अंदर। तो मैं कमांड डाल देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे। तो उसके लिए तो पीसी ऑटोमेशन को कमांड को मैच करने के लिए यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, जो कि बेसिक कंडीशन होती हैं। जैसे कि अगर इफ़ कमांड्स के अंदर पहली लाइन पहला वर्ड क्लोज होगा, तो मतलब कोई एप्लीकेशन क्लोज करनी है, तो क्लोज के बाद हम एप्लीकेशन का नेम बोलेंगे तो ये वो एप्लीकेशन क्लोज कर देगा। ऐसे जब भी हम बोलेंगे तो बस इसके अगर मैं बोलूँगा ओपन गूगल क्रोम, तो ये टेक्स्ट में फाइंड करेगा कि स्टार्टिंग में ओपन आ रहा है, तो मतलब कोई चीज़ ओपन करनी है तो कोई ऐप ओपन कर देगा जो भी हम ऐप का नाम बोलेंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इसका भी कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी टेक्स्ट आएगा उसको हम स्प्लिट कर लेंगे। तो लिखता हूँ क्वेरी वेरिएबल बना लेता हूँ दोबारा से, q इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और मेरे को स्प्लिट करना है ये स्पेस से। तो अगर क्वेरी तो स्प्लिट करता है तो q एक लिस्ट होगी जिसके अंदर हर एक वर्ड होगा इंडेक्सिंग्स पे। तो अगर उसके 0 इंडेक्सिंग्स पे मतलब पहला वर्ड इज इक्वल टू क्लोज है,
इफ क्यू का 0 पहला वर्ड है क्लोज, तो हम क्या, सॉरी क्लोज नहीं, सबसे पहले ओपन कराते हैं। तो अगर ओपन है तो हमको ये एप्लीकेशन ओपन कराएंगे। तो ओपन कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक ऐप ओपनर मॉड्यूल होती है उसका। तो ये वो मॉड्यूल है। तो बेसिकली हमें बस ये इंपोर्ट करके बस यहाँ पे लिखना है ओपन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम खोल देगा। तो बस हमें ओपन के अंदर हमें जो है ऐप का नाम लिखना है, वो ऐप ओपन कर देगा अगर आपके पीसी में है। ओके, तो आते अपने टर्मिनल पे और सबसे पहले करते हैं ऐप ओपनर को इंस्टॉल। तो लिखूँगा पिप इंस्टॉल ऐप ओपनर। ओके, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया ये मेरा इंस्टॉल। तो आते हैं अपनी, सबसे पहले इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये लिखूँगा इंपोर्ट ऐप ओपनर, या फिर सिंपल यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम ऐप ओपनर, कैपिटल ऐप ओपनर इंपोर्ट। एक तो हम इसको ओपन कराएंगे और ये क्लोज करने की फंक्शनलिटी देता है, तो दोनों को यूज़ करेंगे। तो आते हैं अपने इफ कंडीशन में। तो सबसे पहले अगर ओपन है तो यहाँ पे ओपन वाला कॉल करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे। तो एप्लीकेशन का हमारा नाम होगा जो 0 से बाद में होगा, मतलब 1 से लेकर जो भी लास्ट तक होगा वो, कॉमा हम यहाँ लिख देंगे मैच क्लोजेट इक्वल टू ट्रू। जो भी एप्लीकेशन के नाम से जो भी मैच क्लोज करता है, जो भी उसको ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको स्पीक भी करा देंगे कि ओपनिंग, लिख देते हैं ओपनिंग, और जो भी हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है Q1 से जो भी लास्ट तक जाएगा वो भी एक लिस्ट होगी। तो उसको str में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा डॉट ज्वाइन, और मेरे को उसको यहाँ पे स्पेस से ज्वाइन कराना, मतलब 2 वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे गूगल क्रोम है तो गूगल और क्रोम के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस के साथ ज्वाइन कराएंगे वर्ड्स को। तो इसी के साथ ये ओपन को हो जाएगा। ऐसे सिमिलर तरीके से हम जो है क्लोज का बना लेंगे। और अपने पुराने जारविस के देखते हैं हमने क्या क्या फंक्शनलिटी डाली थी। तो एक था ऑटोमेटिक कीपैड मोड, मतलब यूट्यूब का ऑटोमेटिक कीपैड मोड, ये भी कर देते हैं ऐड। और डाला था रॉक पेपर सीजर गेम डाला था, आर्किनेटर मोड था, देन यूट्यूब ओपन करना था, ये भी डाल देंगे। देन फिर था डिक्शनरी, तो काम तो अपना जिमनी कर देगा, क्वेश्चन भी अपना जिमनी कर देगा। और एक नेक्स्ट था, ये मतलब म्यूज़िक को नेक्स्ट करने के लिए, और ये म्यूज़िक को स्टॉप करने के लिए ये, तो ये कुछ डाल देते हैं। और मैंने एक नया प्रोग्राम भी बनाया था, मतलब कंप्यूटर को हैंड से यूज़ करने के लिए, मतलब वो हैंड से अपने माउस को कंट्रोल कर सकते हैं वैसा, और विंडोज़ को स्वाइप डाउन स्वाइप अप कर सकते हैं ये सब। तो ये भी फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे, मतलब बोलेंगे एक्टिवेट हैंड कंट्रोल मोड, तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी कुछ ऐड कर दी है मैंने। तो ये तो हो ही गया था ओपन और क्लोजिंग का। तो इसमें कुछ इम्प्रूव करा है, जैसे कि यहाँ पे मेरी स्प्लिट की स्पेलिंग गलत हो गई तो वो इम्प्रूव कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे प्ले म्यूज़िक का डाला है, देन म्यूज़िक को नेक्स्ट करने का। तो म्यूज़िक को प्ले करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे अपनी म्यूज़िक की लोकेशन देनी है, मतलब फोल्डर की लोकेशन देनी है। तो ये वो लिस्ट कर लेगा जितने भी म्यूज़िक है, देन उन सबको प्ले करता जाएगा। देन नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट बोलना है, नेक्स्ट हो जाएगा। और फिर स्टॉप करने के लिए आपको सिंपल स्टॉप बोल देना है, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है मूवीज़ और टीवी इसमें चलते हैं, या फिर रो म्यूज़िक में, विंडोज़ में, इन दोनों में चलता है। अगर आप कोई वीएलसी मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपल वो क्लोज वाला फंक्शन कॉल करके वीएलसी मीडिया का नाम लिख सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे सिस्टम से क्लोज करा रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते थे क्लोज करके, जो यहाँ पे हमारा क्लोज फंक्शन है इसका यूज़ भी कर सकते थे। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी फंक्शनलिटी रखी है। तो ये एल्फ के बाद हमें एल्स के अंदर डालना है। ओके, और तो अभी मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कीपैड मोड नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें ड्राइवर वगैरह ब्राउज़र के वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो भी फंक्शनलिटी रह गई है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। और मैंने इन सब लाइन्स को वापस से इस मेन ब्लॉक के अंदर ले लिया है, वो बार बार प्रिंट हो रहे थे ये सारे नाम। तो मैं इसको करता हूँ सेव। तो अभी रन करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, ये भी हमारा जो पूरा में कोड है, भी पूरा ही ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ है, जैसे कि कुछ पार्ट है जो बार बार रीरन कर रहा है,
तो तभी हमारा ये बार बार पीवी पॉक्यूपाइन के कीवर्ड्स बार बार प्रिंट हो रहे थे। तो अभी हमारा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अगली वीडियो में इस कोड को मैं ऑप्टिमाइज भी कर दूंगा, तो उसकी कोड की परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगी। तो अब करते हैं अपने प्रोग्राम को रन। तो सबसे पहले पीसी ऑटोमेशन की कमांड चेक करते हैं। जाविस ओपन गूगल क्रोम। Opening Google Chrome. जाविस क्लोज गूगल क्रोम। Closing Google Chrome. जाविस ओपन स्पॉटिफाई। Opening Spotify. ओके स्पॉटिफाई खुल गया है, पर ये शायद मेरे विंडोज में अटक रहा है स्पॉटिफाई। क्लोज करते हैं। जाविस जाविस ओपन नेटफ्लिक्स। Opening Netflix. जाविस क्लोज नेटफ्लिक्स। Closing Netflix. ओके तो ऐप ओपनर वैल्यू मॉड्यूल के लिए नेटफ्लिक्स इज नॉट रनिंग, तो अभी तक शायद ये ओपन नहीं हुआ है। मैं ही कर देता हूँ उसको क्लोज। ओके तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग फंक्शनलिटी सही काम कर रही है। और उसके बाद चेक करते हैं प्ले म्यूजिक की। जाविस प्ले म्यूजिक। ओके तो जो भी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का आ रहा था प्ले म्यूजिक में एरर, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे कमांड चेंज कर दिया, पहले स्टॉप था, अब मैंने स्टॉप म्यूजिक कर दिया, अब ठीक लग रहा है स्टॉप म्यूजिक। और मेरे को अभी भी पता चला कि मेरा म्यूजिक ना मूवीज एंड टीवी पे चल रहा था, ना वो ग्लोबल प्लेयर पे चल रहा था, मेरा चल रहा है मीडिया प्लेयर पे, जो कि ये क्लोज वाला फंक्शन क्लोज नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं यहाँ पे सिस्टम से मदद से इसको क्लोज करा रहा हूँ मीडिया प्लेयर को। तो अब फाइनल टेस्ट करते हैं अपने जारविस का, अब तक के जारविस का। तो हमारा जारविस स्टार्ट हो गया है, तो ऑर्डर से टेस्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था जारविस बीच में रुकना चाहिए, तो पहले उसको टेस्ट करते हैं। जारविस राइट अ सॉन्ग ऑन प्रोग्रामर्स। Verse 1. In realms of code, they अब dwell. अपने जारविस को रोकते हैं। Programmers, with minds Jarvis. that swell. स्टॉप। I am not sure what you mean. Can you please clarify? ओके तो जारविस बीच में रुक गया, मेन मुद्दा ये था। और फिर सेकंड था, सेकंड भी ये दिख गया कि वो एस्टिक वगैरह नहीं है। देन थर्ड है हमारा, कमांड चेक करते हैं। जारविस प्ले म्यूजिक। Now music is playing. जारविस नेक्स्ट। जारविस स्टॉप म्यूजिक। Okay, boss. Now I stop music. तो जो भी अभी हमने फंक्शनलिटी डाली है अभी तक, वो सारी सही से काम कर रही हैं। एक लास्ट चेक कर लेते हैं, ओपनिंग यूट्यूब वाली। जारविस ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. ओके तो यूट्यूब खुल गया है, मतलब खुल रहा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन माय इंटरनेट स्पीड। सो अब तक का जारविस हमारा बन चुका है। तो कंक्लूजन देखें तो हमने अपना जारविस थोड़ा इम्प्रूव करा है, और अभी आगे हमें थोड़ा और इम्प्रूव करना है इसकी स्पीड पे, मतलब इसको कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, इसमें और नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलता है जारविस की अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।